और खबरें अब आपको विस्तार से दिखाते हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर के कहर को कम करने के लिए केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक अपना पूरा दमखम लगा रही है। महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा या नहीं, इस पर उद्धव कल फैसला ले सकते हैं। कल सुबह 11 बजे कोविड टास्क फोर्स की फिर से बैठक होगी। दिल्ली में भी सीएम केजरीवाल ने साफ किया है कि अगर नए मामलों की रफ्तार नहीं रुकी तो कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। देश में रेमडेसिविर की दवा की कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसके निर्यात पर फिलहाल रोक लगा दी है। तो कोविड को लेकर आज का जो ये पूरा घटनाक्रम है वो आपके सामने। महाराष्ट्र के लिए कल का दिन अहम, कल 11 बजे लॉकडाउन की वापसी हो सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह साफ साफ कहा गया कि दिल्ली में कोरोना की खतरनाक चौथी लहर से निपटने के लिए हर हाल में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ानी होगी। कैसे बढ़ेगी रफ्तार और कहां से आएगी इतनी वैक्सीन? 45 साल से कम उम्र के लोगों को आखिर कब लगेगी वैक्सीन? आइए देखते हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में पिछले 10 दिन में बहुत तेजी से मामले बढ़ रहे हैं और स्थिति चिंताजनक है। दिल्ली में ये चौथी वेव है। दिल्ली में 10,732 केस पिछले 24 घंटे में आए हैं। स्थिति बेहद चिंताजनक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपकी सरकार पूरी तरह से स्थिति पे नजर रखे हुए। लेकिन केजरीवाल ने साफ कहा कि कोरोना की इस लहर को हराने का एक ही तरीका है, तेज रफ्तार से वैक्सीनेशन की जरूरत। साथ ही हर उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाना बेहद जरूरी है। मैंने केंद्र सरकार से कई बार हाथ जोड़ के निवेदन किया है, केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी है, प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है कि ये जितने रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं वैक्सीनेशन के ऊपर, सब रिस्ट्रिक्शन हटा दीजिए। दिल्ली सरकार तैयार है, हम घर घर जाके कोरोना की वैक्सीन लगाने को तैयार हैं। 65% मरीज दिल्ली के अंदर जो अब कोरोना के आ रहे हैं वो 35 साल से कम उम्र के हैं। अभी तो हमें लार्ज स्केल के ऊपर, युद्ध स्तर के ऊपर सारी मशीनरी हमें वैक्सीनेशन के ऊपर लगा देनी चाहिए। आपको याद दिला दें कि अब तक 45 साल और उसके ऊपर की उम्र वालों को ही वैक्सीन उपलब्ध है, लेकिन दिल्ली में 65% संक्रमित लोग 35 साल से कम उम्र के हैं, यानी संक्रमण कोई उम्र नहीं देख रहा। इसलिए वैक्सीन के ऊपर से भी उम्र की सीमा हटाकर हर उम्र के लोगों तक वैक्सीन पहुंचाना बेहद जरूरी है। लेकिन सवाल ये कि हर उम्र के लोगों को वैक्सीन मिलेगी कब तक, और क्या वैक्सीन आ जाने से संक्रमण का प्रसारण रुक जाएगा? इन सवालों के जवाब दिए वैक्सीनेशन टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने खुलासा किया कि जुलाई अगस्त 2021 तक 45 साल से ऊपर की आयु वालों को टीका लगाने का काम पूरा कर दिया जाएगा। इसके बाद से ही 12 साल और इससे ऊपर की उम्र वाले लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। जुलाई अगस्त में जब हम सोच रहे हैं कि हमारे जो 45 साल से ऊपर उम्र के लोग हैं उनका टीकाकरण जब पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद टीकाकरण कार्यक्रम हर उम्र के लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। तो जुलाई अगस्त यानी तकरीबन 3 महीने बाद डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने यह भी साफ किया कि वैक्सीन से वायरस का प्रसारण नहीं रुकता, लेकिन टीका बीमारी के असर को काफी हद तक कम कर देता है। इसका मुख्य लक्ष्य संक्रमण से अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत को कम करना और सबसे बड़ी बात, मौत को कम करना है। साफ है कि कोरोना की इस खतरनाक लहर से निपटने का सबसे बड़ा हथियार वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाना ही है, तभी देश हर्ड इम्यूनिटी तक पहुंच पाएगा। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि जुलाई अगस्त तक इतनी तादाद में वैक्सीन आएगी कहां से कि हर उम्र के लोगों को ये उपलब्ध हो जाए। तो डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने एबीपी न्यूज पर यह बड़ी खबर तो दे दी कि जुलाई अगस्त तक 12 साल की उम्र से ज्यादा आयु के लोगों को भी वैक्सीन मिलने लगेगी। लेकिन सवाल ये, इतनी बड़ी तादाद में वैक्सीन आएगी कहां से? इसका जवाब छुपा है 5 के पंच में। जुलाई अगस्त में जो टीकाकरण कार्यक्रम है वो सभी उम्र के लोगों के लिए खोल देने की संभावना है। 12 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए ये टीका उपलब्ध हो जाएगा।
जैसा कि वैक्सीनेशन टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर एनके अरोड़ा ने एबीपी न्यूज को बताया कि इसी साल जुलाई अगस्त तक 12 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, लेकिन ये संभव कैसे होगा? भारत में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हुआ था और अभी तक करीब 10 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है। देश में रोज करीब 30 से 35 लाख लोगों को वैक्सीन लग रही है, यानी हफ्ते में 2 करोड़ वैक्सीन डोज दिए जा रहे हैं और अगस्त तक 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य भी है। लेकिन करीब 140 करोड़ की आबादी में से 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन के 2 डोज देने के लिए वैक्सीन के 200 करोड़ डोज की जरूरत है। लेकिन फिलहाल जिस रफ्तार से टीकाकरण हो रहा है उसे देखते हुए सभी लोगों के टीकाकरण में करीब 2 साल लगेंगे, जो बहुत लंबा वक्त है। इसीलिए टीकाकरण की रफ्तार को 4 गुना बढ़ाकर हर हफ्ते 8 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की जरूरत है, ताकि 6 महीने के अंदर सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लग सके। साथ ही इतने लोगों को वैक्सीन देने के लिए बड़ी तादाद में वैक्सीन की भी जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर एनके अरोड़ा ने हमें बताया कि पिछले 4 हफ्तों से भारत ने वैक्सीन का एक्सपोर्ट रोक दिया है। इसके अलावा हमारे पास पहले से ही भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड है, लेकिन डॉक्टर एनके अरोड़ा के मुताबिक 3 और वैक्सीन को बहुत जल्द भारत में मंजूरी मिल सकती है। कौन सी है ये वैक्सीन, आइए जानते हैं। 2-3 हो सकता है वैक्सीन अगले कुछ हफ्तों में हमारे देश में आ जाएं। इसमें खास तौर पे जो स्पुतनिक वैक्सीन है उसका जो सारा डेटा है वो देखा जा रहा है डीसीजीआई की तरफ से। नई वैक्सीन है जिसको जॉनसन एंड जॉनसन वाली वैक्सीन कहते हैं, इसमें केवल एक ही टीका लगाने की ज़रूरत है। तीसरा कैडिला जाइडस की वैक्सीन है जो फेज़ 3 ट्रायल चल रहा है। यानी कुछ ही हफ्तों में हमारे पास कोरोना के खिलाफ 5 वैक्सीन होंगी। 5 के पंच से हारेगा कोरोना। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और 3 नई वैक्सीन आएंगी, जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन, स्पुतनिक 5 वैक्सीन और जाइडस कैडिला की वैक्सीन। ये 3 नई वैक्सीन किन चरणों में हैं, आइए इस पर भी नजर डालते हैं। कोविशील्ड भारत में बनी, कोवैक्सीन भी भारत में बनी। जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन अमेरिका में बनी है। स्पुतनिक 5 रूस की वैक्सीन है, जबकि जाइडस कैडिला की वैक्सीन भी भारत में बनी। कोविशील्ड के 2 डोज दिए जाते हैं, कोवैक्सीन के भी 2 डोज, जबकि जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन सिंगल डोज वैक्सीन है। स्पुतनिक 5 भी 2 डोज वाली वैक्सीन है, जबकि जाइडस कैडिला सिंगल डोज वैक्सीन। कोविशील्ड 70.4% कारगर है, कोवैक्सीन 80.6%, जॉनसन एंड जॉनसन 85%, स्पुतनिक 5 91.5%, जबकि जाइडस कैडिला की वैक्सीन का 91% कारगर होने का दावा है। उत्पादन देखें तो कोविशील्ड 20 लाख डोज प्रतिदिन, कोवैक्सीन 3 लाख डोज प्रतिदिन, जॉनसन एंड जॉनसन अब तक 49 लाख डोज का उत्पादन कर चुका है, स्पुतनिक 5 की 33 लाख डोज, जबकि जाइडस कैडिला 1 साल में 10 करोड़ डोज का उत्पादन कर सकता है। उपलब्धता की बात करें तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन तो 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए उपलब्ध हैं। वहीं जॉनसन एंड जॉनसन ने भारत में क्लिनिकल ट्रायल का आवेदन किया हुआ है। स्पुतनिक 5 को अगले 2 हफ्तों में मंजूरी की संभावना है और जाइडस कैडिला की वैक्सीन के 2 ट्रायल पूरे हो चुके हैं और मंजूरी का इंतजार है। उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ हफ्तों में इसे मंजूरी मिल सकती है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो पूर्ण लॉकडाउन लगेगा या नहीं, इस पर तो फैसला कल तक के लिए टल गया। कोविड टास्क फोर्स की बैठक कल सुबह होगी। महाराष्ट्र में कोरोना से निपटने के लिए सरकार की तमाम कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं और आपको बता दें किस तरीके से रिकॉर्ड टूट रहे हैं, उन आंकड़ों पर जरा गौर फरमाइए। लगातार ये रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ 24 घंटे की बात कर ली जाए, 63,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। जी हां, महाराष्ट्र में कोविड के 63,000 से ज्यादा केस सामने आ गए हैं। तो स्थिति की भयावहता का अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं और इसी के मद्देनजर अब वहां पर लॉकडाउन का फैसला कल लिया जा सकता है। आज बड़ी बैठक हुई। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़ों ने जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ा, इस बात की आवश्यकता महसूस की जा रही है कि जल्द से जल्द वहां पर लॉकडाउन लगा दिया जाए। आज की बैठक में बताया जाता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ये चाहते थे 8 दिनों की मियाद हो इस बार लॉकडाउन की, लेकिन टास्क फोर्स के जो विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनका यह मानना था कि नहीं, 14 दिनों के लिए बहुत जरूरी है कि लॉकडाउन लगे और कल इसी बाबत दिन में 11 बजे के आसपास यह फैसला लिया जा सकता है। आज 63,294 कोरोना के नए मामले सामने आ गए।
तो महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं किस तरीके से कोरोना विस्फोट हुआ है। तो 63,294 कोरोना के नए मामले आ चुके हैं, 349 लोगों की जान भी जा चुकी है और एक दिन में अब तक का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है, एक ऐसा आंकड़ा जो वाकई में डराने वाला भी है। और आज 63,294 नए मरीज सामने आ गए कोरोना के। ये मुंबई का बीकेसी जंबो कोविड सेंटर है। यहां पर लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन वैक्सीन की डोज ज्यादा न होने के चलते यहां पर टीकाकरण काफी सुस्त रहा। हम इस वक्त बीकेसी के जंबो कोविड सेंटर में हैं। यहाँ देख सकते हैं कि वैक्सीन ड्राइव बड़ी ही जोर से शुरू है। बताया जाता है कि कुछ वैक्सीन शॉर्टेज होने की वजह से ये ड्राइव इतने इंटेंसिवली नहीं हो पा रही है, लेकिन कुछ वैक्सीन इन्हें मिली है, जिसके बाद वो वैक्सीन्स पूरे जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और फिर आज बताया जाता है कि आज और कल ये 2 दिन के लिए इनके पास वैक्सीन है और ये ड्राइव कंटिन्यू है। मुंबई में रोजाना 10,000 के करीब मामले आ रहे हैं। इसे देखते हुए बीएमसी ने मुंबई में 4 नए कोविड सेंटर बनाने का ऐलान किया है। इन सेंटर्स में कुल 5300 बेड और 800 आईसीयू होंगे। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर के मुताबिक कोरोना पर लगाम लगाने के लिए वैक्सीन सबसे अहम हथियार है। मुंबई में फिल्म और टीवी इंडस्ट्री भी कोरोना से निपटने के लिए पूरे एहतियात बरत रही है। फिल्म निर्माताओं की बॉडी आईएफटीपीसी ने बताया कि शूटिंग से पहले करीब 15,000 लोगों का कोरोना टेस्ट कराया गया है। हमने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 9,000 से ज्यादा आरटीपीसीआर टेस्ट कल से लेकर आज तक में करवाए हैं। आज आप एक लॉकडाउन अनाउंस करने जाने वाले हैं, तो हमारी आपसे विनती है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को फिलहाल एक एसेंशियल सर्विस में गिना जाए और हमें फ्रंटलाइन वर्कर्स। महाराष्ट्र के एक और अहम शहर नागपुर में भी कोरोना के मामले बढ़ने के बाद रेमडेसिविर दवा की मांग काफी बढ़ गई है। लोग दवा दुकानों पर रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदने के लिए लंबी लाइनें लगा रहे हैं। देश में रेमडेसिविर की किल्लत बनी हुई है। महाराष्ट्र में किल्लत है, गुजरात में है। देश के कोने कोने में दवाई नहीं मिल रही है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से सूरत में मुफ्त में दवाई बांटी जा रही है। क्या देश में राजनीतिक कारण से ये किल्लत पैदा की गई? बीजेपी को बताना पड़ेगा। मुंबई और नागपुर के अलावा पुणे में भी कोरोना का काफी कहर है। सरकार और प्रशासन की कोशिश है कि कड़े प्रतिबंध लगाकर जल्द से जल्द मामले कम किए जाएं। दिल्ली, मुंबई के अलावा देश के दूसरे राज्यों में भी कोरोना बहुत तेजी के साथ पांव पसार रहा है। दवा से लेकर अंतिम संस्कार, हर चीज में दिक्कत आ रही है। आप देखिए यूपी, एमपी और गुजरात का हाल। ये है यूपी की राजधानी लखनऊ का भैंसा कुंड बैकुंठ धाम। यहां पर पिछले 2 दिनों में कोरोना से जान गंवा चुके करीब 100 लोगों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि यहां कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार करने वाली 2 मशीनें नाकाफी साबित हो रही हैं। मशीनों की कमी की वजह से शवों को जमीन पर रखकर उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। यूपी में कोरोना के मामले बढ़ने की रफ्तार को देखते हुए वैक्सीनेशन में भी तेजी लाई जा रही है। नोएडा और गाजियाबाद में टीका उत्सव मनाया गया। गाजियाबाद में पिछले 4 दिन से वैक्सीन की कमी थी, लेकिन अब 80,000 डोज मिलने से फिर तेजी आ गई है। हमारे यहाँ प्रोडक्शन पर्याप्त, उसमें स्टेट्स के हिसाब से जो पहले जो आंकड़ा लगाया गया उसके हिसाब से सिस्टम बनाया गया। ये तस्वीरें इंदौर की हैं। इंदौर में लॉकडाउन के छूट के पहले दिन लोग सब्जी, दूध और किराना खरीदने निकले। हालांकि कहीं भीड़ नजर नहीं आई। लोगों का कहना था कि 2 दिन में 2 बार छूट दिए जाने से भीड़ नहीं लगेगी।
ग्वालियर में वीकेंड लॉकडाउन के दूसरे दिन सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। सिर्फ दूध और मेडिकल स्टोर ही खुले थे, बाकी सभी दुकानें बंद रहीं। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन और दवा की कमी के मुद्दे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दोनों ही चीजों की कोई कमी नहीं है। अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या लगातार बढ़ रही है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ये तस्वीरें अहमदाबाद के जायडस अस्पताल की हैं। यहाँ पर इतनी लंबी लाइन रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लगी है। कोरोना के मामले बढ़ने के बाद रेमडेसिविर की मांग काफी बढ़ गई है। गुजरात के कई शहरों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी होने की वजह से बीजेपी ने खुद ही सप्लाई का बीड़ा उठा लिया है। बीजेपी ने सूरत और आसपास के इलाकों में 5000 इंजेक्शन मुफ्त में देने का ऐलान किया है। CR પાટીલે પોતે સુરતની ચિંતા કરીને 5000 રેમડેસિવિરની એને કઈ રીતે વ્યવસ્થા કરી છે એ CR નો સરકારે અલગ વ્યવસ્થા કરી છે કે ગુજરાતના સામાન્ય ગુજરાતીને ઇન્જેક્શન નથી મળતું તો તમારી પાર્ટીના પ્રમુખ CR ભાઉ પાસે 5000 ઇન્જેક્શન આવ્યા ક્યાંથી? ABP न्यूज आपको रखे आगे।